नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर विद केएसपी एसएमएस पर। साथियों, मेरा पिछला वीडियो उसमें विजुअलिटी तो इतनी क्लियर नहीं थी, बट आपने फिर भी बहुत सराहा मुझे और जो कमियां थी उसको भी आपने डिनोट करवाया, जैसे कि विजुअलिटी की कमी थी। तो साथियों, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये कमी जल्द से जल्द मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अभी साथियों अपने घर पे हूं, तो वहां पे थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम की वजह से जो है क्लियरिटी नहीं आ पा रही थी। इसी वजह से साथियों मैं आज बिल्कुल घर के बाहर ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आपका ये जो कंटिन्यूटी है ये मेंटेन रहे। हमने सोचा कि वीडियो ना बनाने से अच्छा है कि वीडियो बना ही देते हैं, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म पे ही क्यों ना हो। तो साथियों, ये जो टॉपिक्स आप व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर गलत कर देते हैं। इस टॉपिक में क्यों गलत कर देते हैं? जैसे कि स्टूडेंट करते क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे डिपेंड रहेंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो वहाँ पे गलती होना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है साथियों कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे डिपेंड रह के आप जो है कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते हैं। ये बात मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चंस आप एमसीक्यू टाइप याद करके जो है उतनी अच्छी इफिशियंसी नहीं दिखा सकते हैं, जितनी कि आप अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तब आप जितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मेरे कहने का ऑब्जेक्ट ये है साथियों। तो जैसे कि ये जो शॉर्ट टॉपिक हैं, इन पे मैं आज जो है आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट में जो है क्लियर कट एक आइडिया देना चाहूँगा। फिर इसके बाद इन टॉपिक्स पे मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊँगा इन फ्यूचर में। जैसा कि मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था कि अभी थोड़ा जो सिस्टम है बिल्कुल वो व्यवस्थित नहीं हो पाया है, तो तब तक के लिए ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स हम डिस्कस करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम पे जब भी हम इस पे वीडियो बनाएंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ और क्लियरिटी के साथ वीडियो बनाएंगे फिर भी, बट आपको हम आज जो है इस पर थोड़ा एक क्लियर कट आइडिया बता देंगे, जिससे कि आपके जो है गलत होने की संभावनाएं जो है बिल्कुल कम हो जाएंगी साथियों। तो साथियों, होता क्या है कि ये जो आप पढ़ते हैं जब बेसिक एग्रीकल्चर में, तो बेसिक एग्रीकल्चर का एक टॉपिक रहता है फार्मिंग सिस्टम, फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग स्कीम। इन सभी में क्या होता है साथियों कि माइनर सा डिफरेंस रहता है, और किसी में माइनर डिफरेंस रहता है तो किसी में मेजर डिफरेंस। बट क्या होता है कि स्टूडेंट उस जो है डिफरेंस को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, वो उसे निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे कौन सा डिफरेंस है, और इसी के चलते उनका क्वेश्चन जो होता है गलत हो जाता है। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे बिल्कुल शॉर्ट वे में। जैसे कि देखिए साथियों, ये है फार्मिंग सिस्टम, और ये है मिक्स्ड फार्मिंग, और ये है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो इसमें क्या है साथियों कि ये जो फार्मिंग सिस्टम है देख रहे हैं आप, और मिक्स्ड फार्मिंग, इसमें भी बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अब देखिए आप, मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या है, बस आप इतना समझिए कि हमको फार्मिंग के साथ साथ यानी कि क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ अदर इंटरप्राइजेस को भी उसमें इन्वॉल्व करना है। क्या करना है साथियों? जैसे कि मान लीजिए हम ग्रो कर रहे हैं क्रॉप, तो साथियों क्रॉप के साथ और क्या क्या हम इसमें जो है ऐड करेंगे, तब वो हमारे जो है मिक्स फार्मिंग में जो है कंसीडर्ड होगा। जैसे कि हमने क्रॉप ग्रो किया, और क्रॉप से ग्रो करने से जो भी उससे रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए हमने लिव स्टॉक ले लिया, लिव स्टॉक यानी कि पशुपालन, पशुधन, हम पशुपालन भी कर रहे हैं, प्लस हम पोल्ट्री भी कर रहे हैं, और फिर हमने जो है बी कीपिंग भी कर रखी है। ये हुआ आपका क्रॉप। इसके साथ साथ आपने क्या किया है, पोल्ट्री किया है, बी कीपिंग किया है, फिशरीज का आपने पीसी कल्चर को आपने बिल्कुल यूज़ किया है।
तो ये क्या होगा कि एक बिल्कुल इसका क्या होता है साथियों, इसमें बेसिक जो रहता है कि आप मिक्स्ड फार्मिंग में क्रॉप के साथ साथ जो उससे मिलते जुलते इंटरप्राइजेज हैं, जो कि इसका क्रॉप का जो रेजिड्यू होगा उसको आप जो है इस्तेमाल करेंगे। जो इससे आपको जो स्ट्रॉ मिलेगा वो आप देंगे कैटल को, कैटल से जो आपको डंग मिलेगा फिर आप उसी खेत में डालेंगे अपनी फील्ड में। तो फील्ड की क्या होगी, फर्टिलिटी ग्रो होगी, फर्टिलिटी इन्हेंस होगी। तो फर्टिलिटी इन्हेंस होगी तो आपकी क्रॉप फिर से एक अच्छी क्रॉप तैयार होगी। तो एक दूसरे का एक जो है एक प्रोडक्ट का आउटपुट दूसरे प्रोडक्ट के लिए इनपुट का काम कर रहा है। कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप है इसमें। तो साथियों हमारे मेन ऑब्जेक्ट, इसका मेन कंक्लूजन ये है मिक्स्ड फार्मिंग का कि क्रॉप के साथ साथ अदर इंटरप्राइजेस को भी उसमें, इसमें क्या है कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम का जो ऑब्जेक्ट रहता है इसका। और जो फार्मिंग सिस्टम है सेम यही पैटर्न है। इसमें क्या रहता है कि फार्मर की इनकम के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि इकोलॉजिकल इनबैलेंस ना हो, यानी कि इकोलॉजिकल इनबैलेंस मेंटेन रहे, वो जो है इनबैलेंस में ना हो इकोलॉजी, यानी कि पॉल्यूशन वगैरह ना हो। तो जब इसको कंसीडर्ड, इसको ध्यान में रखते हुए ये फार्मिंग की जाती है तो हम उसको किस में ऐड करते हैं, फार्मिंग सिस्टम में। और जब इकोलॉजी बैलेंस को ज़्यादा ध्यान में नहीं दिया जाता है और सिर्फ जो है हाई यील्ड और हाई प्रोडक्शन इनकम पे फोकस किया जाता है तो उसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। दोनों में क्रॉप के साथ साथ अदर इनपुट का भी, अदर इंटरप्राइजेस का भी ऐड हो रहा है, उसको तो हम कहेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। और जो है इसके साथ जब इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किया जाता है तो हम कहते हैं इसको फार्मिंग सिस्टम। अब बात आती है मिक्स्ड क्रॉपिंग की। ये मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग को इंटर रिलेट करते हैं, जैसे क्या इसमें अंतर है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है साथियों, डिफरेंस ये है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है कि एक साथ किसी निश्चित समय में किसी निश्चित भूभाग पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को ग्रो करना, वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब आप ध्यान दीजिएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग में भी कई तरीके का होता है। इसमें होता है इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो आप जब मिक्स्ड क्रॉपिंग आ गया तो यहाँ पे लाइन अरेंजमेंट नहीं होगा। जब इंटर क्रॉपिंग होता है तो वहाँ पे लाइन अरेंजमेंट होता है, यानी कि फसलों को एक निश्चित पंक्ति में बोया जाता है अरेंज करके। यहाँ पे जो है कोई भी एक निश्चित अरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे अरेंजमेंट बिल्कुल निश्चित नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे ही बिखेर की ब्रॉडकास्टिंग मेथड से बुआई की जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग। यानी कि एक साथ एक फील्ड पर किसी निश्चित समय के लिए दो या दो से अधिक क्रॉप को ग्रो करना, वो क्या कहलाएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग। और ये साथियों क्या है, ये फार्मिंग सिस्टम है और ये क्या है, ये क्रॉपिंग सिस्टम है। इसी में आपको डिफरेंस करना है। ये है साथियों क्रॉपिंग सिस्टम, और ये भी है क्रॉपिंग सिस्टम, और ये भी है क्रॉपिंग सिस्टम। मोनोकल्चर भी एक क्रॉपिंग सिस्टम है और मोनोक्रॉपिंग भी एक क्रॉपिंग सिस्टम है। आपको जो है इसको याद करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। आप इसे कभी भूलेंगे नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। हमने तो इसी तरीके से इसको याद किया हुआ है। अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पे आपके गलत होने के चांसेस कम होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दे के पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जैसे दे दिया जाता है धान, 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 ये दे दिया। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि खरीफ में भी धान, रबी में भी और जायद में भी, यानी कि तीनों सीजन में धान की खेती की जा रही है, पैडी की खेती। तो ये किस में कंसीडर्ड होगा, ये कंसीडर्ड होगा साथियों मोनोकल्चर में। आप इस बात को अपने माइंड में बैठा दीजिए अच्छे से, ये कंसीडर्ड होगा मोनोकल्चर में। अब ये प्रक्रिया आप इस तरीके की फार्मिंग जो है कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे इसके लिए वेदर एंड क्लाइमेट सुटेबल होगा, धान के लिए बिल्कुल उचित क्लाइमेट होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी होगी। तो वहाँ उस एरियाज़ में आप जो है इस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो एरियाज़ हैं वो हैं आपके वेस्ट बंगाल, साथियों उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में ये प्रैक्टिस की जाती है।
तो आप इसको याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम दे दिया गया तो आपसे पूछ लिया जाएगा ये मोनोक्रॉपिंग है या फिर मोनोकल्चर है। सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन दे दिया जाएगा आपके प्रश्न में, और इस पे पूछ लिया जाएगा। ऑप्शन 4-5 रख दिए जाएंगे आपके सामने, 4 ऑप्शन, मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर, मिक्स क्रॉपिंग, और एक दे दिया जाएगा मोनो फार्मिंग। तो आप किसको सही लगाएंगे? आपका ऑप्शन सही ये होगा, मोनोकल्चर। क्यों? क्योंकि देखिए एक ही क्रॉप का बार बार कल्टीवेशन किया जा रहा है, तो इसलिए इसको किस में कंसीडर करेंगे? मोनोकल्चर में। तो साथियों, आप इसके लिए जो ट्रिक यूज कर सकते हैं वो ये है कि जो मोनोकल्चर होता है वो बंगाल में किया जाता है। आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि जो मोनोकल्चर होता है वो बंगाल के लिए सूटेबल है, बंगाल में किया जाता है। और जो मोनोक्रॉपिंग है, आप याद करने के लिए बता रहे हैं आपको, ये एकदम बिल्कुल फैक्ट तो नहीं है कि वहीं पे लागू होगा, बट आपको याद करने में इससे आसानी होगी। और फिर आते हैं मोनोक्रॉपिंग। तो मोनोक्रॉपिंग में कुछ इस तरीके का उदाहरण सूटेबल रहेगा। ये देखिए, एक सीजन में यानी कि खरीफ में तो आपने क्या ग्रो किया? धान। और रबी में फैलोलैंड यानी कि प्रतिभूमि, फिर जायद में भी फैलोलैंड। ये कहाँ पे होगा? आप खुद अपने दिमाग से आइडिया लगाइए। ये सिस्टम वहाँ पे अडाप्ट होगा जहाँ पे बिल्कुल जो एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि है बिल्कुल बारिश पे निर्भर होगी, रेनफॉल पे डिपेंडेबल होगी, वहीं पे ये सिस्टम अपनाया जाएगा। तो इसका अगर एक जो है मोस्ट एग्जांपल आपको बताएं हम, तो ये जो एरियाज़ हैं, जैसे मान लीजिए आप जो राजस्थान के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले हैं, वहाँ पे धान के जो है खरीफ के सीज़न में सिर्फ और सिर्फ धान की खेती बहुत अच्छी होती है। और बाकी ऑलमोस्ट अगर राजस्थान में हम बात करें तो वहाँ पे देखिए अक्सर राजस्थान में क्या होता है कि खरीफ की फसल को ही प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है रेगिस्तान है। ऑलमोस्ट जो है लगभग 58 से 60% भाग पे रेगिस्तान फैला हुआ है। तो आप तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो मोनोक्रॉपिंग है वो राजस्थान में अपनाई जाती है, और जो मोनोकल्चर है वो पश्चिम बंगाल में अपनाया जाता है। और आपको अगर इस तरीके के ऑप्शन दे के पूछा गया, एक सीज़न में सिर्फ और सिर्फ खरीफ सीज़न में आपको दिखाया गया धान, बाकी दोनों सीज़न जो है फैलो लैंड है, तो आप क्या समझेंगे कि हाँ साथियों, एक बात और, तो आप इसमें समझेंगे कि मोनोक्रॉपिंग है। एक बात आपको और बता दे रहे हैं, हमेशा जो सीजन कंसीडर किया जाता है, जो सीजन जोड़ा जाता है, वो कब से जोड़ा जाता है? जैसे मान लीजिए आपको क्रॉप रोटेशन निकालना हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे कितने समय का जो ये फसल चक्र है? तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो है हम खरीफ से ही स्टार्ट करते हैं जोड़ना, खरीफ, फिर इसके बाद रबी, फिर नेक्स्ट जायद। ये काम में ही हम जोड़ते हैं फसल। जो साथियों, जो कि फसल चक्र निकालने के लिए जानना आवश्यक है, तो अगर इसकी जानकारी हमें रहेगी तभी हम एक सही तरीके से फसल चक्र निकाल पाएंगे। और साथियों, कृषि वर्ष की बात करें तो कृषि वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून के मध्य जो कंसीडर्ड किया जाता है। तो एग्रीकल्चर के छात्र होने के नाते आपको यह जानकारी होनी चाहिए। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? आप जो है प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।